बाड़वा में आज तक उन्होंने कोई बाहर का खून यूज ही नहीं किया। जितना प्योरेस्ट ब्लड आज इंडिया में है वो है बाड़वा। 10-15 दिन पहले मैं बड़े बापू को मिलने गया था बाड़वा में, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए। बापू मुझे बोलिए पूरे भावनगर के हड़ में और बाड़वा के हड़ में मेरे को ऐसा 4 नंदी का नाम बोलिए जो मुझे मेरा हड़ को बदल सकता है। तो उस 4 नंदियों के नाम आज बापू ने मुझे शेयर किया। अगर आज ब्राजील में किसी भी गाय देखो, किसी भी नंदी देखो, इनके पेडिग्री में सांचा और रैडर जरूरी रहता है। उसके बाद में और 2 नंदी आया, उनका हार्डर करेक्शन और टिट करेक्शन का बॉडी कंफर्मेशन किया। किसी को भी इसके जैसे ब्राजील वालों के जैसे आगे तक हमको जाना है और इन्होंने जैसे दूध के प्रोडक्शन में बहुत ही आगे गया, हमको भी उतने ही दूर दूध के प्रोडक्शन में जाना है। हमको जरूर प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग करना जरूरी है। तो जैसे मैं भावनगर के बारे में बात कर रहा था, इसी तरीके हम अपना बाड़वा के बारे में बात करेंगे। बाड़वा में आज तक उन्होंने कोई बाहर का खून यूज ही नहीं किया। शायद रूपानो गरकड़ो यूज किया था और तिलक यूज किया था। ये दोनों नंदी उनको भावनगर से ही मिला और उन दोनों का नंदी का बाप, एक नंदी का बाप लिलिडिनो और रूपानो गरकड़ो का बाप है नानो सुदानो। देखिए उधर भी उनको कभी बाहर का खून यूज करने का मौका नहीं मिला और जितना प्योरेस्ट ब्लड आज इंडिया में है वो है बाड़वा। और बाड़वा के गायों में उनको जैसे ब्रीडिंग चाहिए उन्होंने उनकी जैसे ही ब्रीडिंग किया। उन्होंने बाहर के गाय के लिए जो चाहिए वो ब्रीडिंग नहीं किया। तो जसदन महाराज, देखिए मैं जसदन का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। कच्चर साहब मुझे एक रोल मॉडल जैसा है। देखिए आज मैं जो भी हूँ, बहुत लोगों की नॉलेज शेयरिंग की वजह से या कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, ऐसे सीमन या गाय, ऐसे कोई ना कोई घर वाले मेरे को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। लेकिन जसदन महाराजा ने मुझे वो हिम्मत दिया कि हर कोई कुछ भी कर सकता है। देखिए एक युवा 22-23 साल का युवा आके ब्रीडिंग चालू करके उनके फार्म ब्राजील में खोल के और ब्राजील से उन्होंने पूरे बहुत ही विश्व में 10 और देश में उनका जेनेटिक शेयर किया। तो उन्होंने एक रोल मॉडल जैसे बन गया मेरे को, तब से मैं उनके बड़े फैन हूँ। तो उन्होंने भी उनके गाय के लिए उन्होंने ब्रीडिंग किया, बाहर के गाय के लिए वो कभी ब्रीडिंग नहीं किया। तो ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग क्या हो गया, अभी ब्राजील में एक एसोसिएशन है ABCZ। आजकल सब लोग को पता है, मैं भी बहुत लोग को इधर से लेके भी गया हूँ। मेरे पहले ज़ीबू एक्सपो में मैं शायद बहुत लोग को स्पॉन्सर भी किया हूँ। उसमें अपना रोहित बिस्ट भी है जिसको मैं स्पॉन्सर करके लेके गया था। ऐसे बहुत लोग हैं जिसको मैं स्पॉन्सर करके लेके गया हूँ, पहली बार, दूसरी बार। अभी जब भी मैं जाता हूँ, अभी मैं मेरा एम्प्लॉयज को लेके जाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है। तो ये सब लोग जो ABCZ के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन दिया, उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग करके रखा है। इस प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग में एक ही मकसद है, हर कोई गाय, पूरे देश में हर कोई गाय अच्छा दूध देने वाला हो जाना चाहिए। वही एक मकसद से इन्होंने ब्रीडिंग कर रहा है। और इस ब्रीडिंग को कैसे कर रहा है, देखिए अगर दूध चाहिए ना, ABCZ के तरफ से उन्होंने बोल दिया ये अपना प्रिंसिपल बुल है। मिलाची और लिगाची बोल के एक दोनों नंदी है जो दूध बढ़ा सकता है। और उसके साथ सांसो बोल के एक नंदी है। सांसो 100% दूध देगा, ऐसा नंदी को ये सेलेक्ट किया। और इसके साथ रैडर करके, ये दोनों पहले सांसो और रैडर के पहले ये लीची बोल के जो नंदी था, वो दोनों दूध का सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद बहुत जनरेशन के बाद इनको एक और नंदी मिला, वो नंदी का नाम है सांसो। इस सांसो यूज्ड टू ensure the progeny of it produces highest milk। तो
एक जनरेशन में आई मिल्क का कंफर्मेशन हो गया। इस आई मिल्क को और कंफर्मेशन करने के लिए इनको और एक नंदी मिला, उस नंदी का नाम है रैडर। तो रैडर उनको आके और दूध देने का क्षमता और बढ़ा दिया। तो इनको पहला बेस में, अगर आज ब्राजील में किसी भी गाय देखो, किसी भी नंदी देखो, इनके पेडिग्री में सांचो और रैडर जरूरी रहता है। उसके बाद में और दो नंदी आया, उसका नाम है जागवार, दूसरे का नाम है जिंगिस खान। तो जागवार ने उनका हार्डर करेक्शन और टिट करेक्शन जागवार ने किया, जिंगिस खान ने उसका बॉडी कंफर्मेशन किया। तो ऐसे आई मीन ये चारों नंदी के सपोर्ट से उनके हर्ड बदलते गए, और उसके बाद उनके दिमाग में कैसे जो चाहिए वो नंदी यूज करके उसका हर्ड रेडी करते गए। लेकिन पूरे ब्राजील में आप देखेंगे ये चार नंदी, इनका बेसिक प्रिंसिपल बुल बोलते हैं और प्रिंसिपल बुल बोलते हैं इनको, और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग। अगर किसी का भी हर्ड में ये चारों नंदी नहीं है ना, वो लोग सीधा मना कर देते हैं इसके। अगर मैं जो भी बोलूं आज, अगर मैं इधर से लेके जाके मैं बोलूं ये मेरा सकिनानो की लाइन का है, ये मेरा गोंडोलियो की है, ये राज का है, ये ऋषभ का है, वो कुछ नहीं मानते। वो बोलते इसमें सांचो है क्या, इसमें रैडर है क्या, इसमें जागवार है क्या, इसमें जिंगिस खान है क्या। तो ऐसे चार नंदी ने इसका पूरा हर्ड को बदल के रखा है। इसके साथ हमें क्या करना है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग इन्होंने बहुत ही अच्छा किया और अच्छा भी आगे भी कर रहा है। लेकिन इससे हम क्या सीखना है, हमको भी पता करना है हमारे लास्ट फ्यू जनरेशन्स में कितना अच्छा नंदी पैदा हुआ। शायद आज दूध के कंफर्मेशन में अगर कोई मेरे को पूछेगा, मेरे नजर में मेरे को एक ही नंदी आता है, वो है अपना ऋषभ। ऋषभ एक बहुत ही अच्छा नंदी है, प्रोजेनी टेस्टेड नंदी है जो दूध का क्षमता है। अगर हमको आज मार्केट में कुछ और नंदियां मिल भी सकता है, क्योंकि बहुत लोग बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग किया है और बापू लोग भी बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग किया, उनके नंदियों में हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ 10-15 दिन पहले मैं बड़े बापू को मिलने गया था बाड़वा में, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने के लिए। बापू मुझे बोलिए पूरे भावनगर के हड़ में और बाड़वा के हड़ में मेरे को ऐसा चार नंदी का नाम बोलिए जो मुझे मेरा हड़ को बदल सकता है। तो उस चार नंदियों के नाम आज बापू ने मुझे शेयर किया। एक था सकीनानो, बापू ने बोला जितना सकीनानो तेरे को बॉडी कंफर्मेशन और ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स का करेक्शन कर सकता है, कोई नंदी नहीं कर सकता। और दूसरा नंदी इन्होंने बोला लिलीडिनो। लिलीडिनो क्यों बापू करके मैं पूछा, तो बापू ने बोला भाई लिलीडिनो में उनके माँ रूपा लिलीडी का खून है और रूपा लिलीडी वॉज द हाईएस्ट मिल्कर इन आवर टाइम, उससे आगे कुछ है ही नहीं। बाद में तीसरा नंदी कौन सा है बापू करके मैं पूछा, तीसरा नंदी तेरे को गोरिनो करके बोला। तो गोरिनो क्यों करके मैं पूछा, गोरिनो आता है रूपा मोटी के खून से, रूपा बाड़वा के खून से। रूपा बाड़वा का बेटी का बेटा है गोरिनो। रूपा बाड़वा का बेटी का नाम था गोरी, और गोरी नेशनल चैंपियन था दूध के प्रोडक्शन में। और उस गोरी और रूपा बाड़वा का बेटा जसदन वन, इन दोनों का फ्यूजन होके एक नंदी पैदा होता है, उस नंदी का नाम है गोरिनो। तो उस गोरिनो का गोरिनो आप एक प्रिंसिपल बुल करके ले सकते हो करके बोलो। बाद में मेरे को और कुछ नंदी चाहिए बापू जो मुझे दूध दे सके, जो आपके नजर में आपको पता है वो बोलिए करके मैं पूछा। तो इन्होंने मुझे बोला ऋषभ इज द ऑप्शन। तो ऋषभ क्यों बोला बापू ने, क्योंकि ऋषभ का माँ जो रुच्चा था, रुच्चा मोटी था, उनके टाइम में वन ऑफ द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर गाय था। तो ये चार नंदी बापू ने मुझे बोला। अभी मेरा ब्रीडिंग साइकिल इस चार नंदी से आगे करने के लिए मैं सोच रहा हूँ, और मैं इस चार नंदियों का बछड़ी आज मेरे फार्म में पैदा हुआ, बछड़ा भी आज मेरा फार्म में पैदा हुआ। मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई इस चार नंदी से सब रेडी हो जाएगा। आज से और 3 जनरेशन, 1 2 3 जनरेशन के बाद हमको समझ में आएगा कि ये जो हम ब्रीडिंग आज कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ऐसा ऐसा सीधा बोलना है ना, सबसे बेस्ट बच्चा मेरे पास है, ये इसका दूसरा बात है ही नहीं। लेकिन जो हम दी बेस्ट बनाना चाहता है, हर घर में जो अच्छा
गाय रहना है और हर घर में अच्छा दूध देने का क्षमता वाला आई मीन गाय प्रोडक्शन होना है, इसके बारे में जब हम सोच रहे हैं, ये जरूरी हमको करना पड़ेगा। एक चीज है ये, मेरे लिए मैं बात कर रहा हूँ, और अगर किसी को भी इसके जैसे ये ब्राजील वालों के जैसे आगे तक हमको जाना है और इन्होंने जैसे दूध के प्रोडक्शन में बहुत ही आगे गया, हमको भी उतने ही दूर दूध के प्रोडक्शन में जाना है। हमको जरूर ए प्रिंसिपल ऑफ ब्रीडिंग करना जरूरी है। हमको देखना चाहिए कौन सा पूरा मार्केट में ढूंढिए, बहुत सारे नंदी भी होगा, बहुत अपने मेरा ही बहुत लोग सारा दोस्त लोग है, उनके पास बहुत ही अच्छा नंदी होगा जिसके माँ का पेडिग्री और बाप का पेडिग्री। जैसे मैं बोलता हूँ, आज अगर मैं बोल दिया भाई ऋषभ ले लो, ऋषभ बहुत अच्छा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पे मत जाइए, आप सीधा उसका जीनोमिक टेस्टिंग करो और उस जीनोमिक टेस्टिंग में आपको पता चलेगा इस नंदी में दूध देने का क्षमता है या नहीं। चुपके मैं नंद बोल दिया, नंद का बच्चा मत लो, और चुपके मैं बोल दिया ऋषभ है, ऋषभ का बच्चा मत लो, और सकीनानो बोल दिया, सकीनानो का बच्चा मत लो। उसका जीनोमिक टेस्टिंग करो, उसके जीनोमिक टेस्टिंग के ऊपर आपको जो अच्छा लगेगा, आई मीन साइंटिफिकली प्रूव होगा और जीनोमिकली आपको कंफर्म होगा कि भाई ये बहुत ही सही है, 100% गिर है और बहुत ही सही है दूध देने का प्रोडक्शन में, और उसके माँ और बाप का भी कंफर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद में उस नंदी को आप आपके हर्ड में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये आई मीन ये छोटा सा नॉलेज जो मैं सीखा था इस मेरा ब्राजील के जर्नी में, ये मुझे शेयर करना है करके सोचा, तो इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि फीड में क्या खाना है, फीड में कैसे खिलाना है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, और किस गाय से एम्ब्रियो करना है। आजकल मुझे बहुत लोग पूछता है भाई मुझे एम्ब्रियो बनाना है, मुझे एम्ब्रियो बनाना है, इस गाय का बनाना है, उस गाय को बनाना है, ये सब लोग पूछ रहे हैं। ये मत, इसके पीछे मत भागियो। आई मीन मुझे ये अभी आई मीन 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र से एक भाई साहब ने फोन किया था, भाई मुझे 10 एम्ब्रियो चाहिए हमारे गाय में ट्रांसफर करने के लिए। और मैं पूछा आपको किस तरह का एम्ब्रियो चाहिए, उन्होंने एक ही बात बोला, भाई मुझे ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स और दूध के ऊपर ही मैं जाने वाला बंदा हूँ। आप ये सब लाइन बगल में रखो, मेरे को दूध दिखाओ, उस दूध का आई मीन कंफर्मेशन आप बोलो, तब मेरे को एम्ब्रियो बना के दे दो। तो देखिए आज लोगों में भी बदलाव आ रहा है। ये चीज मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि हर घर में हर किसान को ये सोचना बहुत जरूरी है, और तभी अपना आगे जाके अपना हर्ड और अपना गाय बहुत ही अच्छा बनेगा। जब अच्छा गाय बनेगा अपना घर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अगर दूध नहीं है ना भाई, आगे जाके कोई गाय रखने वाला नहीं है। तो दूध जरूरी है, हम दूध के तरफ ही भागना चाहिए, और जितना दूध प्रोडक्शन कर सकता है उतना करने में हम बैठना चाहिए। तो तभी जाके अपना हर्ड बहुत ही अच्छा होगा और देश भी अच्छा होगा। थैंक यू।